बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं वनीला चॉकलेट मार्बल स्टाइल आइसक्रीम बनाकर और उसको किस तरह अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है, ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए, जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले आप वो नोट कर लें। सबसे पहले वनीला आइसक्रीम तैयार करेंगे तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ली है विपी व्हिप्ड क्रीम। और आपको बताती चलूँ, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो, ये मैंने खुद अपने कुकिंग पर्पस के लिए, कुकिंग वीडियो के लिए बाय की है। इस क्रीम की सबसे बेस्ट बात मुझे यही लगती है कि इसके अंदर किसी भी किस्म का फ्लेवर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी किस्म का कंडेंस मिल्क या फिर मीठा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ज़्यादा मीठी होती है और फुल ऑफ फ्लेवर्स होती है। मोस्टली केक्स की टॉपिंग के लिए मैं यही क्रीम यूज़ करती हूँ, ईजिली मार्केट से मिल जाती है, अवेलेबल है। देखिए तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको अच्छे से बीट करेंगे तो ये थोड़ी सी जब अपनी पीक पे जाएगी तो समझिए हमारी जो क्रीम है वो रेडी है। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं जी इसको बीट करने में। तो अब इसके करते हैं जी प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है। बाउल के अंदर इसकी लेयर लगाई है और इसके ऊपर लगाएंगे जी चॉकलेट सिरप की एक लेयर। चॉकलेट सिरप भी बनाना बहुत ही आसान है, किसी वीडियो में मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। इसको मैंने पाइपिंग बैग में ऐड कर लिया है, इससे इजीली जो है सेपरेट करने में आसानी होती है। और इसके ऊपर लेयर लगाएंगे अपने क्रीम की। चम्मच के साथ सेपरेट करने से थोड़ी सी मुश्किल पेश आ सकती है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे पाइपिंग बैग्स का यूज़ किया है। उसके अंदर नोजल भी डाल ली थी ताकि अच्छे से ये सेपरेट हो जाए। और 1 बाय 1 करके हम चॉकलेट की और चॉकलेट सिरप की और क्रीम की लेयर लगाएंगे। इसी से इस आइसक्रीम को मार्बल का टच आएगा। ये देखें लेयर लगाना बहुत ही आसान है। थोड़ी सी सेपरेट करने के बाद नेक्स्ट लेयर लगाएंगे फिर से इसके ऊपर क्रीम की। अल्हम्दुलिल्लाह 1 बाय 1 करके इस कंटेनर में मैंने लेयर्स लगा दी हैं। लेयर्स लगाने से इसका जो फ्लेवर है वो भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा और इसकी जो लुक है वो भी बहुत ज़बरदस्त आएगी जब ये स्टील हो जाएगी, यानी ये फ्रीज हो जाएगी। क्रीम को बीट करते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसको ज़्यादा ओवर बीट नहीं करना। अगर ये ओवर बीट होगी तो इसे बहुत ज़्यादा थिकनेस आ जाएगी और आपकी जो क्रीम का टेस्ट है वो भी चेंज हो जाएगा। अब चलते हैं जी इसकी फाइनल लुक की तरफ, फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ। इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे चॉकलेट सिरप की। चॉकलेट सिरप को सेपरेट करना बहुत ही आसान है। इस तरह आपने एक लेयर लगा लेनी है चॉकलेट सिरप की और अच्छे से मिक्स करना है एक स्टिक के साथ, एक पिक के साथ। लेकिन कोशिश करनी है कि पिक नीचे तक जाए ताकि इसका जो टेस्ट है और इसका जो कलर है वो सारा का सारा चेंज हो। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से बंद करने के बाद तकरीबन 6 से 8 घंटे के लिए इसको करते हैं जी फ्रीज़। 6 से 8 घंटे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो क्रीम है वो अच्छे से फ्रीज़ हो चुकी है। देखिए कितनी ज़बरदस्त इसके ऊपर लुक आई है, अच्छे से फ्रीज़ हो चुकी है। अब इसको करते हैं जी डिश आउट। डिश आउट करने के लिए यहाँ पे मैंने एक डिश ली है, उसके अंदर स्कूप की मदद से इसको कंटेनर से निकालेंगे। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त है और जो चॉकलेट है वो भी डार्क चॉकलेट में थोड़ा कन्वर्ट हो चुका है। इसकी लुक को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए, प्रेजेंटेशन अच्छे से करने के लिए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स ऐड किए हैं। आप चाहें तो इस आइसक्रीम के अंदर भी चॉकलेट चिप्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर सेपरेट किए हैं और इसके ऊपर वेफल्स डाल दिए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अमेजिंग लुक इसकी लग रही है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। ये बनाना भी बहुत ही आसान है, आप किसी भी इवेंट में इसको बना सकते हैं। गर्मियों में ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा है। आप इसको बनाने के बाद बाज़ार की आइसक्रीम को बिल्कुल भूल जाएंगे। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।